जय हिंद प्यारे बच्चों लोग और सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 करने वाले हैं। कार्बन इट्स कंपाउंड के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, जितने भी हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, आज हम सबको करेंगे। तो आप सब अंत तक जरूर बने रहें। तो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, छात्र छात्राएं जितने भी 2024 के हैं, सब कनेक्ट जरूर देखिएगा हमारे इस वीडियो को। 2024 में जो छात्र छात्राएं परीक्षा देने वाले हैं, इसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हम वहां पर आपको ला के दे दिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एसिटिल्डिहाइड का आईयूपीएससी नेम हर बार एक ना एक जरूर पूछता है। देखिए एसिटिल्डिहाइड का, इसको एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। एसिटिल्डिहाइड का नल जहां पर रहेगा, नल जहां पर भी आपको नल दिखे, नल वाला जहां पर भी नल वाला रहेगा तो एसिडिहाइड का होता है, एसिडिहाइड का रहता है। एसिडिहाइड का रहता है नल जहां पर भी रहेगा। लीन एथिलीन का आईयूपीएससी नेम, एथिलीन का आईयूपीएससी नेम होता है एथीन होता है। क्या होता है? एथीन। क्या होता है? आईयूपीएससी नेम एथीन होता है। अगला क्वेश्चन है एथिल एल्कोहल, एल्कोहल का आईयूपीएससी, एल्कोहल रहेगा जहां पर नॉल रहेगा वहीं पर एल्कोहल रहेगा। जहां पर नॉल नॉल रहेगा, नॉल जहां पर रहेगा वही एल्कोहल रहेगा। जहां नॉल वहां एल्कोहल। अगला मिथेन किसका उदाहरण? मिथेन किसका उदाहरण? आप पढ़े होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मिथेन एक जिसमें हाइड्रोकार्बन किसमें, जिसमें कार्बन और एच दोनों उपलब्ध हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो CH4 होता है इसका सूत्र मीथेन का। तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसीलिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलिए तो अगला समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर यदि आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो थोड़ा क्वालिटी को जूम कर लीजिएगा, यानी कि बढ़ा लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं अगला। पॉथिलीन बहुलक है, पॉथिलीन बहुलक है किसका? पॉथिलीन बहुलक है एसिलीन का। क्या? एथिलीन का, एथिलीन का। थीन का बहुलक है। पोलोथीन होता है ना, पॉलीथीन, पॉलीथीन जो प्लास्टिक होता है उसमें एलिथीन का बहुलक है। अगला बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र याद रखें C6H6, C6H6, ये वाला C6H6, ऑप्शन सी। अगला है एल्काइन कैसे निकलता है? एल्काइन, एल्काइन का सूत्र क्या है? देखिए इसमें सूत्र वाला ज्यादा पूछता है तो इसलिए एल्काइन का सूत्र याद रखेगा C2H2। क्या होता है? C2H2 क्या होता है? C2H2 क्या होता है? याद रखेगा C2H2 होता है। अगला है एल्कोहल के श्रेणी में समान सूत्र क्या होता है? जहां भी OH रहेगा वही एल्कोहल रहेगा। जहां क्या रहेगा? OH रहेगा वही एल्कोहल रहेगा। जहां OH वही एल्कोहल, याद रखेगा। जहां एल्कोहल वही OH, जहां OH वहां एल्कोहल, जहां एल्कोहल वहां OH। अगला है एक समान सूत्र याद रखे, एल्कोहल, एल्कोहल का समान सूत्र OH होता है। क्या होता है? OH। और एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का समान सूत्र होता है CHO, CHO। क्या होता है? एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या होता है? CHO होता है। एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या होता है? CHO। ये वाला ये अम्ल का होता है, ये अम्ल का होता है। OH अल्कोहल का होता है, CH जहाँ रहता है वही अम्ल कहा जाता है। देखिए आ ही गया कार्बोजिलिक अम्ल। क्या होता है? कार्बोजिलिक अम्ल की श्रेणी का क्या होता है? जहाँ COOH रहेगा वो क्या रहेगा? कार्बोजिलिक अम्ल। क्या रहेगा? कार्बोजिलिक अम्ल रहेगा, याद रखिएगा। अगला है कि एल्काई का मूलक सूत्र क्या है? एल्काई, एल्काई का मौलिक सूत्र क्या है? याद रखिए एल्काई का होता है CnH2n+1। एथीन एल्काइन बोला, एल्काइन होता है, एथीन एल्काइन होता है ना, उसी में हो जाएगा CnH2n, याद रखेगा। एल्काइन, एल्काइल का क्या सूत्र होता है? CnH2n+1। अगला है
कि निम्नलिखित में किसका थोड़ा मात्रक पीने से मृत्यु हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऐसा अम्ल है, देखिए जिससे यदि हम पी लेते हैं तो तुरंत ही हमारे मौत हो जाएगा, वो मेथेनॉल। क्या है? मेथेनॉल। याद रखिएगा क्या है? मेथेनॉल होगा। इसका आंसर सही क्या होगा? मेथेनॉल। मेथेनॉल होगा इसका सही आंसर, मेथेनॉल होगा, जिसको पीने थोड़ा ही मात्रा, क्योंकि साइट्रिक हम लेते हैं, इथेनॉल भी लेते हैं। इथेनॉइक अम्ल, अम्ल हम बहुत सारी चीज में, संतरा में, नींबू में, दही में, अलग अलग तरह का हम अम्ल खाते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं होता। लेकिन मिथेनॉल का अगर थोड़ा भी मात्रा आप ले लीजिएगा, उसमें आपको मृत्यु हो सकती है। अगला है कि अभिक्रियाशील मूलक सी, इसको कहते हैं बाउंड, इसको बोलते हैं बाउंड। क्या बोलते हैं इसको? बाउंड, बंधन जो होता है। स्थिर मूलक का यौगिक क्या कहलाते हैं? देखिए दो गो है, दो बाउंड है, क्या है? दो बाउंड है, दो बाउंड रहेगा तो एल्कीन होता है। एक बाउंड, सिंगल बाउंड में एल्केन, सिंगल बाउंड जहां रहा है सिंगल एल्केन, डबल बाउंड रहेगा तो एल्कीन, अगर ट्रिपल बाउंड रहा तो एल्काइन, एल्काइन हो जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। तीन बाउंड रहेगा तो एल्काइन। अगला है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोकार्बन, और कार्बन और सल्फर रहेगा तो हाइड्रोजन और सल्फर तो हाइड्रोसल्फर, और हाइड्रोजन और क्लोरीन रहेगा तो हाइड्रोक्लोरीन। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बनाएगा। अगला है कि प्रकार्यात्मक समूह ओ एच का नाम क्या है? तो देखिए ओ एच रहेगा, ये साथ साथ में ओ एच है नहीं, इसमें बीच में क्या है? एक बाउंड है, तो हाइड्रोजोलिक अम्ल क्या है? हाइड्रोजोलिक होगा, हाइड्रोजोलिक अम्ल क्या रहेगा। कीटोन का ओ एच नहीं रहेगा। क्रियाशील मूलक है हाइड्रोसिल्क, हाइड्रो हाइड्रोक्सिक होता है, हाइड्रोसिल्क। आप सभी ये सब थ्योरी में पढ़े होंगे। इसका सीरिया एल्डिहाइड का क्या होता है? CHO होता है, CHO होता है। कीटोन का शायद CO होता है, CO शायद नहीं होता ही है, CO होता है। कीटोन का शायद CO होता है, बार बार शायद बोल रहे लेकिन शायद नहीं होगा। कीटोन का CO होता है। और भी बहुत सारा है, जैसे नाइट्रो का N2 होता है, NO2 होता है। कीटोन का क्या होता है? कीटोन का CO होता है। तो उसी प्रकार हाइड्रोक्लोर का O और बीच में बॉन्ड देके H रहेगा, और साथ साथ में OH रहेगा तो एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। तो चलिए हम आगे समझते हैं। 16 नंबर याद रखिएगा। अगला प्रतिकीय समूह CO आ गया, तो बताइए अभी CO हम बताएं आपको, CO किसका होगा? CO किसका होगा? हम आप सब इसका देखिए आंसर आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बताते भी रहिएगा, ताकि हम देखें कि आपकी तैयारी कितने तक हुआ। CO का कार्बोनल नील क्या था? कार्बोनिल। ये होता है कीटोन का, लेकिन कीटोन का समूह का नल होता है। क्या होता है? जो उसका किसी का साथ जोड़ते हैं उसमें नल जिसमें रहेगा तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड का CHO होता है। और देखिए जिलिक अम्ल है, जिलिक का हाइड्रोजिलिक अम्ल है, क्या होगा? अभी ऊपर आया था कि नहीं? ऊपर आया था तो CHO क्या हो जाता है? यहाँ पर देखिए हाइड्रोजिलिक का OH होता है, क्या होता है? O बाउंड, बीच में बाउंड रहेगा तो हाइड्रोजिलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजिलिक हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर के प्रत्येक के समूह, ये सब क्वेश्चन देखिए सब 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रत्येक CHO, देखिए CHO आ गया तो CHO हम बता दें एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड, देखिए ये अलग अलग करके देता है, अलग अलग करके जरूर देता है, लेकिन एल्डिहाइड जहां पर LD रहेगा बाकी हाइड,
जहां पर भी एल्डी हाइड रहेगा वहीं पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन के कितने हैं? तो ब्यूटेन, अब बताइए ब्यूटेन, ब्यूटेन का समयावी, समयावी मतलब क्या होता है? समयावी मतलब हो गया कि कितने संभव उसके बना सकते हैं कार्बन, कितने कार्बन बना सकते हैं, तो उसका हो जाएगा हमारा दो, दो समयावी है, उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इसीलिए समयावी दो तरीका। और OH का क्रियाशील मूलक देखिए 2011 में आया था, ये सब आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए हम रिपीटेड क्वेश्चन बैंक के उठाए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए OH, OH का होता है क्या, क्या था? एल्कोहल जहां भी रहेगा OH हो जाएगा, एल्कोहल जहां भी रहेगा OH हो जाएगा। अगला इथेन का आणविक C2H2 है, तो इनमें से क्या है सहसंयोजी कितने बंधन बनेंगे? तो देखिए आप ये वाला जरूर पढ़ेंगे C2H2, ऐसे वाला आप जरूर पढ़े होंगे C2H2, देखिए सी दो गो C हो जाएगा, यहाँ H2 है, तो ये इस प्रकार से 2H हो गया, तो एक बॉन्ड यहाँ पे देखिए ये वाला बॉन्ड कहलाता है, यही वाला बॉन्ड कहलाता है, 1 2 3, तीन सहसंयोजी कहा, आणविक, आणविक क्या कहा? C2H6 बोला, C2H2 नहीं बोला, C2H6 बोला, तो H6 तो दो हो गया, यहाँ यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा, फिर कितना हुआ? एक होगा, फिर एक यहाँ डाल दीजिए, एक यहाँ डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो गिन लीजिए जो जो ये वाला है, ये वाला जो जो हरा से किया हुआ वो बाउंड है, जो हरा से किया हुआ बाउंड है, जोड़िए कितना बॉन्ड हुआ? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड, एक 6 बॉन्ड, क्या हो गया? 6 बॉन्ड हुआ। अच्छा से गिन लीजिएगा, जितना बाउंड रहेगा उतना बाउंड आप कर दीजिएगा। यहाँ पर 7 बॉन्ड है शायद, गिनिए तो 7 बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड है, इसलिए हमारा 7 संयोजी बंधन, जितना बाउंड, संयोजन, संयोजन बंधन उसी को कहते हैं, बाउंड को ही कहते हैं संयोजी बंधन। तो 7 है तो 7 जितना रहेगा उससे अच्छा गिन के मार दीजिएगा। अपना COOH एल्कोहल का होता है, अम्ल, अम्ल देखिए अम्ल, एल्कोहल नहीं अम्ल, जहां भी COOH रहेगा तो अम्ल क्या हो जाएगा? एल्कोहल का हो जाता है COH, कीटोन का क्या हो जाता है? CO, एल्डिहाइड का होता है CHO, क्या एल्डिहाइड का, ये सब याद रखिएगा, ये सब बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। अगला निम्न में से कौन सा अधिक की अधिक अभिक्रियाशील है? यह देखिए क्वेश्चन थोड़ा थी, दूसरा चैप्टर का आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाए हुए हैं, धातु अधातु में हम पढ़ा चुके हैं कि कौन अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? कॉपर है, ऐसे तो सोडियम, लेकिन सोडियम इसमें है नहीं, इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा? कॉपर सबसे अभिक्रियाशील धातु। अगला है किस हाइड्रोकार्बन 3 बंधन है? 3 बंधन किसका हो सकता है? तो देखिए 3 बंधन इसमें किसका हो सकता है? तो बंधन आप जोड़िएगा, 3 बंधन होगा C3H4 का, 3 बंधन होगा C3H4 का, सिर्फ 3 बंधन इसी का हो जाएगा, C3H4 का, याद रखिएगा। C2 है तो 2 को, C3 को 3 को ऐसे ऐसे करके बनाइएगा, ऐसे करके C3 बना लेने के बाद H एक, अब अबंधन हो गया, अबंधन इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ससंयोजन बंधन, इसको कहेंगे ससंयोजन बंधन, इसको कहेंगे अबंधन। तो इसको याद रखिएगा, कितना 3 है, किसका है? इसका, इसलिए 3 कार्बन है, इसलिए 3 होगा। तो चलिए हम आगे समझते हैं। कार्बोनल, देखिए नल आ गया, यहाँ पर मिटा देते हैं हम, देखिए 14 15 में देखिए रिपीट करता है, रिपीट जरूर करता है। कार्बोनल का कौन सा ग्रुप है? कार्बो नल का कौन सा? तो O, नल रहेगा तो O क्या हो जाएगा? O। CO तो कीटोन का होता है, COOH अम्ल का होता है, CHO एल्डिहाइड का होता है, तो O हो जाएगा। इथाइल, इथाइल एल्कोहल, इथाइल तो OH देखिए, तो इसमें सब में OH है,
वैसे इथाइल अल्कोहल का होता है इथ। इथ माने दो कार्बन, इथ माने दो कार्बन, मिथ माने एक कार्बन। इथ मिथ आप प्रोपेन ब्यूटेन ये सब पढ़े हुए, प्रोपेन ब्यूटेन ये सब पढ़े होंगे, तो उसमें आप बताए तो इथ माने दो कार्बन होता है, इथ माने दो कार्बन, इसलिए C2H5OH हो जाएगा। फॉर्मूला भी बहुत पूछता है, फॉर्मूला इसमें याद कर लीजिएगा। अगला के निम्न में कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक, आयन माने क्या होता है? आयन माने हम बताएं, आयन माने जो प्लस माइनस दोनों देता है, उसी को आयन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आयन। तो CaCl2 में से ये सब में आयनिक यौगिक है नहीं, CaCl2 में हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कौन सा एरोमेटिक कार्बन है? एरोमेटिक का अलग अलग तरह का संरचना बनता था, आप पढ़े होंगे। एरोमेटिक का तो क्या C6H6, जिसका इस प्रकार से बेंजीन का होता है, जिसका इस प्रकार से बनता था। मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके जो इसका बॉन्ड बनता था, ऐसे करके अब ऐसे करके बॉन्ड बनाते थे, ऐसे करके इसका अलग तरह का संरचना बनता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था C6H6 का। चलिए अगला है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंधन पाया जाता है? ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं, क्या होता है? ऑक्सीजन के दो O2 होता है, आप पढ़ेंगे कि O2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, O2 होता है, तो कितने अबंधक पाए जाएंगे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कितने अबंधक पाए जाएंगे? तो दो अबंधक पाए जाएंगे। ओ ऐसे ओ दो हो जाएगा अबंधक। तो चलिए आगे समझते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, हम टाइप नहीं कर पाए, इसलिए हम किताब से ही ले लिए हैं, आप भी पढ़िएगा। जैसे हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी हम रिवीजन करवा रहे हैं। मीथेन के कितने सहसंयोजी बंधन है? तो मीथेन के कैसे बनता है? CH4, CH4 होता है, इस प्रकार से बनेगा CH, ऊपर में H, बगल में H, इधर में H, तो कितना हो जाएगा? 4। तो सही आंसर 4, क्या हो जाएगा? 4। अगला है नाइट्रोजन अणु के कितने, नाइट्रोजन अणु के कितने सहसंयोजन बंधन होंगे? तो होगा 3। क्या हुआ? 3। नाइट्रोजन अणु बोल रहा, अणु, अणु बोला N3, क्या हो जाएगा? 3 सहसंयोजन बंधन होंगे। कार्बन का 4 होता है, कार्बन का कितना सहसंयोजन? एक बार में आप 4 ही कार्बन डाल सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हैं। अगला समझिए, अगला समझते हैं। अगला कि एथिलीन में कार्बन के बीच की दो बंधक मौजूद है, जिसमें जो एथिलीन होता है उसमें दो कार्बन, ये सब देखिए क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है, ये सब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको हल्के में ना लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं। सब एक सिग्मा एक पाई बंधन होता है, क्या है? एक सिग्मा एक पाई बंधन होता है, एक सिग्मा और एक पाई बंधन होता है, याद रखिएगा। हर सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सरलतम सबसे सरल है मीथेन, सबसे सरल CH4, क्या होता है? CH4, तो CH सबसे सरल होता है, सरलतम माने सबसे आसान कह सकते हैं, याद करने में भी CH4। अगला कार्बन हाइड्रोजन संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन, क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, ये रिपीट हो जाएगा। फ्लोरीन किसका अप्रोन है? तो कार्बन का, फ्लोरीन, फ्लोरीन जो फुटबॉल के आकार का रहता है, जो फुटबॉल के आप पढ़े होंगे, फुटबॉल के आकार का रहता है, कौन रहता है? कार्बन। कार्बन का अपरूप है, यानी कि अपरूप यानी कार्बन का एक प्रकार है। एसिटिक अम्ल का IUPAC में, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम इथेनोइक अम्ल होता है, क्या होता है? इथेनोइक अम्ल होता है, याद रखेगा। एसिटिक अम्ल का इथेनोइक अम्ल होता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें देखिए सहसंयोजी बंधन हर बार पूछता है एक तो एक, तो आप ऐसे करके आपको संरचना वाला आता ही होगा। 3 गो C पारना है, फिर H8 पारना है, उस हिसाब से प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन, उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। तो निकाल के देखिएगा, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 10 सहसंयोजक बंधन। हम यहाँ आपको क्यों नहीं डिटेल में बता रहे, क्योंकि आप ये पढ़े हुए हैं।
जब हम ये वाला डिटेल्स बनावे लगेंगे तो आपको बोरिंग फील होगा कि हम ये सब तो पढ़े क्यों बताएं। ऐसे संरचना करके देखिएगा तो 10 सेगमेंट बनने बनेंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव अभी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा रिवीजन होता है। पूरा डिटेल से बतावे लगे तो पूरा चैप्टर थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं कि पूरा डिटेल से बताए। आप नहीं, अगर नहीं आ रहा है कि हमको ये सीखना है कैसे संरचना बनता है, कैसे संरचना बनता है, तो उसके लिए हम कल कल नहीं एक वीडियो डाल देंगे। आप यदि आप कमेंट कीजिएगा तो किस्सा समझ संरचना कैसे बनता है, सूत्र कैसे बनाए, तो हम उसके संबंधित हम बना देंगे। कमेंट कीजिएगा तो, नहीं कीजिएगा तो कल हम रॉलेट एक्ट के बारे में बताएंगे। तो कल के वीडियो आप सब जरूर देखिएगा। 2 बजे हम अपलोड कर देते हैं वीडियो, हम 2 बजे अपलोड कर देंगे दोपहर को, आप सब देख लीजिएगा। रॉलेट एक्ट के बारे में बताएंगे। भारत के राष्ट्रवाद का एक टॉपिक है रॉलेट एक्ट, जो पूछ सकता है, उसे ऑब्जेक्टिव भी आता है। रॉलेट एक्ट के बारे में बताएंगे। चलिए एक्वारेजिया, हम इस ये आ गया है अम्ल क्षार वाला में भी क्वेश्चन था। एक्वारेजिया हम बताए थे कि शायद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहेगा तो उसका 3 होता है, 3, और नाइट्रिक अम्ल का 1 होता है, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर सी। निम्न में कौन सा असंतृप्त है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए एल्केन का जितना भी रहेगा संतृप्त, तो बाकी एल्कीन एल्काइन का जितना भी रहेगा तो हम उसका क्या सूत्र होता है? एल्कीन का CnH2n होता है, शायद 2n होता है। देखिए जिसमें एल्केन एल्केन और एल्कीन के अलावा कोई भी रहेगा, एल्केन और एल्कीन के अलावा कोई भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो सिर्फ एल्केन जो रहेगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा, और बाकी एल्कीन और एल्काइन का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा। तो देखिए कौन है, तो इसमें पकड़िएगा कौन है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सब कमेंट बॉक्स में बताते रहे, इसका सही आंसर C2H2 होगा। क्या हो जाएगा? C2H2। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन है, एल्कीन का क्या आता है? CN, या कलम थोड़ा थोड़ा रुकिए, साफ से लिख देते हैं, साफ से यहाँ पर लिखेंगे, 1 मिनट। क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? एल्काइन का CnH2n+2 होता है, नहीं -2 होता है शायद, -2 होता है, -2। एल्केन का होता है +2, एल्काइन का जो होता है एल्काइन का -2 होता है शायद। चलिए आगे समझते हैं। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव थ्योरी पढ़े रहेंगे तो ही ऑब्जेक्टिव अच्छा समझ में आएगा। नहीं पढ़े हैं आप नोट्स जो आप बनाए होंगे उसको आप रिवीजन कर लीजिए, तो ये आपको समझ में आएगा। कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अत्यधिक विक्रियाशील कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा C2H2, सबसे अभिक्रियाशील। याद रखिए यौगिक सबसे C2H2 एथीन का होता है, एथीन का होता है, एथीन इसका फॉर्मूला है। पहला है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंधक होते हैं? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक ही बंधक होता है, हाइड्रोजन में एक ही बंधक होगा, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही बंधक होता है। एल्काइन, देखिए एल्केन आ गया ना, एल्केन आ गया, हम अभी बताए थे। एल्केन का CN बताए ना, CnH2n+2 होता है। ये क्या हो जाएगा? एथीन का, एल्कीन का, एल्कीन का, ये वाला एल्काइन का शायद हो जाता है। क्या हो जाएगा? एल्काइन का। ये सब क्वेश्चन देखिए पूछा 2019 में, पूछता है कभी कभी नहीं भी पूछता है। आप सब जरूर इसको रिवीजन कर लीजिए कि किसका एल्कीन का होता है, किसमें एल्काइन का होता है। ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ यही होता है, एल्काइन का होता है, एल्कीन का, एल्केन का ये होता है। तो चलिए हम आगे समझते हैं। आगे आगे 42 नंबर क्वेश्चन, जो फटाफट रिवीजन कीजिए। देखिए संरचना सूत्र, संरचना सूत्र कैसे बनाए, संरचना सूत्र कैसे बनाए
यदि आप कमेंट कीजिए कि संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे तो हम जरूर आपका वीडियो हम बना के डाल देंगे, संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो कल हम बताएं कि कल रोलेट टेस्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि एक बच्चे ने हमको बताया था कि ये सब टॉपिक रोलेट टेस्ट के बारे में बता दीजिए, हम उसको बताएंगे। आप सब भी कमेंट कीजिए, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, जो भी टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हमको ये टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम डिटेल में आपको समझा देंगे, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन में कितना कार्बन होता है? 4 कार्बन। देखिए तो 4 कार्बन किसमें, किस में 4 कार्बन है, किसकी किस में? इसमें तो 3 एक 4 कार्बन है। तो देखिए ये क्या नीचे नहीं होना चाहिए, सीधा सीधी साधारण बोला, साधारण। साधारण तो सामने सामने वाला को साधारण कहते, तो 4 है, इसमें तो 3 ही कार्बन है। इसमें बाउंड 2 है, कार्बन तो सिर्फ 2 ही है, बाउंड सिर्फ 2 है, लेकिन कार्बन 2 है। यहाँ 4 कार्बन, इसलिए साधारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला समझते हैं। फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC में मिथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का मिथेनोइक अम्ल होता है क्या? HCOOH। HCOOH एक कार्बन, मिथ माने एक कार्बन। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH याद रखिएगा। मेरा पेन थोड़ा छोड़ छोड़ के लिखता है, लेकिन आप सब समझ जाइए कि HCOOH। बोली पर ध्यान दीजिएगा। अगला एथेनॉल का क्रियाशील मूलक। अभी क्रियाशील मूलक देखिए 2020 में पूछा 2013 रिपीट करता है क्वेश्चन, ऐसा कि नहीं कि हर बार नया, कुछ कुछ रिपीट भी करता है। तो देखिए नॉल, जहां भी नॉल लगा रहे हैं तो समझ जाइए, जहां भी नॉल लगा रहे हैं वहां एल्कोहल, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक तो OH। अगला समझिए 45। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोजिलिक समूह? कार्बोजिलिक, कार्बोजिलिक क्या था? कार्बोजिलिक अम्ल हो जाएगा। कार्बोजिलिक अम्ल में COOH। अगला कार्बन का सहसंयोजक 4। कार्बन का सहसंयोजक बंधन 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। अगला समझते 43 नंबर क्वेश्चन। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? एल्कोहल में, एल्कोहल में कौन सा तत्व? नाइट्रोजन तत्व, नाइट्रोजन उपस्थित रहता है एल्कोहल में। एल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। अगला मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? आदि कुछ कुछ क्वेश्चन छूट रहा है, तो उसका हम क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, तो उसमें हम मॉडल पेपर अभी करवाना बाकी है, क्वेश्चन बैंक करवाना बाकी है, उसमें हम आराम से कर लेंगे। तो चलिए आगे समझते हैं। 49 नंबर है। हाँ, मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मिथेनोइक का क्या भी आया? फॉर्मिक अम्ल। उल्टा भी दे देगा, सीधा भी दे देगा, तो इसे यार मिथेनोइक का फॉर्मिक अम्ल। मिथेनोइक का क्या हुआ? फॉर्मिक। ब्यूटेन के कितने? ब्यूटेन, ब्यूटेन देखिए आया था क्वेश्चन, पीछे में आया था क्वेश्चन। ब्यूटेन के 3 समयोजी है, 3 समयोजी, जो नीचे करके लिख देता था ऊपर करके भी लिख सकता था, 3 समयोजी है। एक साधारण, 2 गो नीचे 2 गो ऊपर करके लिख सकते हैं। अगला है कार्बन का प्रूफ क्या है? कार्बन का तो देखिए ग्रेफाइट में फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक कार्बन का प्रूफ है, फ्लोरीन एक कार्बन का अप्रूफ है, क्या है? अप्रूफ है। अगला है इथिल एल्कोहल। एल्कोहल तो नॉल जहां रहेगा वहीं एल्कोहल हो जाएगा, जहां नॉल रहेगा वहीं एल्कोहल हो जाएगा, तो एथेनॉल क्या हो जाएगा? एथेनॉल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है OH। OH के अभिक्रियाशील तो OH एल्कोहल। बार बार देखिए क्वेश्चन आ रहा, सिर्फ यहाँ पर 29 मिनट का क्वेश्चन हुआ, जल्द से 54 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए 54, जितना जल्दी जल्दी है उतना कीजिए, क्योंकि अभी समय नहीं है, पढ़ना बहुत है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट करके आप चैप्टर पढ़े, इसलिए आपको पूरा अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगला है OH का क्रियाशील मूलक का यौगिक क्या नाम था? OH माने एल्कोहल, OH माने एल्कोहल। अगला है कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या देता है? ये सब देखिए नया नया क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा?
नया नया क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना होगा। कैल्शियम कार्बाइड, जब हम कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथीन बनता है। क्या बनता है? एथीन बनता है। अगला नियम असंतृप्त। तो असंतृप्त देखिए, जिसका CnH2n+2 पर आधारित नहीं, वो असंतृप्त है। तो देखिए Cn2, इससे देखिए 2, ये तो संतृप्त है, 2n भी है, ये तो ये असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ये वाला रहेगा तो नहीं होगा। जो CnH2n+2, यहाँ देखिए CnH2n+2 क्या आ जाएगा? 2 के गुना करेंगे द्वितीय क्षेत्र होगा नहीं, यही हो जाएगा। इस कौन सा फॉर्मूला पर लग रहा है? CnH2, H2 होगा कि H2n होगा, H2n, ये फॉर्मूला पर यह संतृप्त हो जाएगा। यानी कि एल्कीन और एल्काइन रहेगा तो असंतृप्त, एल्केन रहेगा तो संतृप्त। इस प्रकार से 54 ऑब्जेक्टिव हम फटाक से कर चुके हैं। तो कल हम तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपका जरूर सॉल्यूशन देने का कोशिश जरूर करेंगे। ये नंबर पर आप लिख लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्वेश्चन फोटो खींच के, चाहे आप टॉपिक से संबंधित बोलिएगा कि हमें इस टॉपिक पर समझ में नहीं आ रहा, चाहे आप एक बच्ची हमें बोली थी त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन करवाने हैं, तो कुछ क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज का पूरा चैप्टर तो संभव नहीं, पर कुछ कुछ हम जरूर करवा देंगे। कुछ कुछ थ्योरम, जैसे कि हो गया थेल्स प्रमेय, जो थेल्स प्रमेय होता है उससे हम जल्द ही वीडियो संबंधित हम वीडियो बना के डालेंगे जल्द ही। हमें 1-2 दिन का समय दीजिए, हम जरूर डालेंगे थेल्स प्रमेय पर, क्योंकि वीडियो हमारा जो बोर्ड है बहुत छोटा है, वो हमारे पास डिजिटल नहीं है, कि हमारा जो बोर्ड है छोटा है, इसलिए हम उसमें वीडियो बनाने में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो सेटअप बैठाना पड़ेगा। तो मोबाइल में बताएंगे, अगर मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्ड करके तो ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते, लेकिन वो प्रमेय नहीं समझ में आएगा। इसलिए थेल्स प्रमेय और भी इसमें जितने भी प्रमेय होंगे, चाहे इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन हम जरूर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।